क्योंकि अब बहुत गलत हो रहा है हम लोगों के साथ। आज हमारे पास एक अनुदेशक भाई का फोन आया और वो अपने विद्यालय में 2 अनुदेशक हैं और वही 2 अनुदेशक 144 की संख्या में पूरा विद्यालय चला। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्रों के नियमित करने को लेकर, मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आई है, जो कि आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग पहले इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चला रहे हैं और एक सहायक अध्यापक है, वो अपना काम कर रहे हैं, मगर मूलतः उन 2 अनुदेशकों के ऊपर पूरे विद्यालय का भार है। और एक अनुदेशक स्कूल संभाल रहा था, दूसरा अनुदेशक इस समय ट्रेनिंग का दौर चल रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है सहायक अध्यापक की जगह पर। और हमें बताइए कि विभाग को पूरा का पूरा इस समय से हमेशा ही शिक्षा मित्र और अनुदेशक संभाल रहा है, लेकिन फिर भी विभाग के मंत्री हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, अधिकारी है, क्या उनको ये खबर नहीं है? उनके पास एक चीज का डाटा जाता है, उनको पता नहीं है किस विद्यालय में कितने बच्चे हैं और कितने कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों में कितने अध्यापक है, कितने अनुदेशक, कितने शिक्षा मित्र। और फिर भी इस तरह की हाल, आप हमारा काम जान नहीं रहे। अब बताइए, एक पूरे सहायक अध्यापक का काम वो दोनों अनुदेशक निभा रहे हैं और मिल क्या रहा है? मात्र 9,000। ये सोच कर शाम को लगता है दिमाग फट जाएगा कि दिन रात हम ईमानदारी के साथ एक एक काम कर रहे हैं, जो काम हमारे जियो में नहीं लिखा है। जब मानदेय आता है तो हमको जियो दिखाया जाता है, लेकिन जब हमसे काम लिया जाता है तब आपका जियो कहां चला जाता है? तब आप तो ये भी कर लीजिए, ये भी कर लीजिए। इतना मेहनत करने के बाद भी शाम को हमको क्या मिलता है? केवल शून्य। इससे हमारी पीड़ा और बढ़ जाती है। और हम ये कहना चाहते हैं, हम ये निवेदन कर रहे हैं और एक सुझाव दे रहे हैं कि अब बहुत हो गया आश्वासन का। हर चीज की एक सीमा होती है। जैसे बड़े भाई अभी आपने कहा, देर से मिला हुआ न्याय भी वो अन्याय से कम नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हमारे जो लोग मर के चले जा रहे हैं, क्या वो आपका, अगर आप भविष्य में कर देते हैं, स्थायी करते हैं या जो भी मानदेय वृद्धि करते हैं, क्या उनका लाभ अब वो ले पाएंगे? जिन्होंने 25 साल से 12-11 साल से अपनी अमूल्य जीवन इस विभाग को दान कर दिया, क्या आप उनको ये लाभ दे पाएंगे जो इस लोक को छोड़ के चले गए? क्या होगा उनके परिवार का? क्या होगा उनके भविष्य का? इतना आप जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हमारा ये निवेदन है, एक सुझाव है, और इस पर शिक्षा मित्र और अनुदेशक संगठन हो सके तो एक बार विचार करिएगा। और ये बहुत लोगों का सुझाव है कि अगर 31 मार्च तक ये कुछ ठोस घोषणा नहीं करते हैं तो हमारा ये मानना है पर्सनल, बाकी आप लोग जैसा भी विचार करें, कि नए सत्र से कुछ ठोस कदम उठाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं चलता कि हम दिन भर अपना तन मन धन लगाएं और अंत में हमें क्या मिले? बीमारी। जैसा अभी मिश्रा सर ने कहा कि 3 कोर्ट से सावधान रहना चाहिए, मगर इस सरकार ने, इस शासन प्रशासन ने हमें ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है कि हम उन तीनों कोर्ट से घिरे हुए हैं। अगर हम धरना आंदोलन करने जाते हैं तो खाकी वर्दी खड़ी है, और अगर हम तन मन धन से काम कर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, तो हमारे लिए सफेद वर्दी खड़ी हुई है, और बाकी काली वर्दी वाले से तो हम रोजे ही निपट रहे हैं और मिल किसी से कुछ नहीं रहा है और फंसते अलग चले जा रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा? और अगर सरकार को यही तो हम छोड़ के एक किनारे जाए, मरना है तो इकट्ठा मरने। ये घुट घुट के नहीं मरा कहा जाता है। और ये पीड़ा हम बता दें, ये पीड़ा हमारी नहीं है, ये पीड़ा उन लोगों की है जिनका। तो शुक्ला जी, आखिर कोई तो सिस्टम, जो कहा अभी स्मृति ने बड़ी बात की, कोई तो ठोस बात भी करनी पड़ेगी। आखिर कब तक नहीं करोगे? नहीं करोगे तो साथी जाते रहेंगे, उन्हें तो कुछ नहीं मिलना है। शुक्ला जी। मिश्रा जी, अगर ठोस बात न किया गया होता और संघर्ष न किया गया होता तो जो ये बातें हो रही हैं सरकार से, क्या आपको लगता है कि हम लोग इतना करीब पहुंच पाते? नहीं होती। ये आंदोलन, ये धरना, ये प्रदर्शन, ये रैली, ये जो किया गया वो एक माध्यम था, और फिर धीरे धीरे हम लोग वहां तक पहुंचे। मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था कि आप रैली खत्म करिए, हम लौटेंगे, बात करेंगे। बात किया, 1-2 शासनादेश हुए, प्रस्ताव आपका भी गया, अनुदेशकों का भी गया। मैंने तो कहीं किसी फोरम पर बात किया होगा तो अनुदेशकों को साथ लेकर बात किया। विक्रम जी को मैंने गोरखपुर से बुलवा करके, श्रीचंद शर्मा से मिलवा करके, आप साक्षी हैं, आपसे मैंने निवेदन भी किया, मंच से भी उनको बोला